नमस्कार, जेएसबी न्यूज में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर के साथ। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री की प्रेस वार्ता। कांग्रेस प्रवक्ता अमिताभ अग्निहोत्री का बयान। कोलार में 6 लेन के माध्यम से बीजेपी सरकार चंदा इकट्ठा करने का काम कर रही है। कोलार 6 लेन का मामला 20 साल पुराना है। बीजेपी ने आधा ही सर्वे किया है। अग्निहोत्री ने बिना नोटिफिकेशन जारी करे कोलार में 6 लेन बनाया जा रहा है। चौड़ाई नापे बिना लाल निशान लगाकर डराया जा रहा है। कंक्रीट की जगह डामर रोड भी बनाया जा सकता है, जिससे जनहानि की भी कम हो जाएगी और खर्चा भी कम आएगा। सूचना का अधिकार लगाया था। ये सूचना का अधिकार है हमारा। ये इन्होंने जो 45 मीटर की जानकारी दी है, ये जानकारी वो 45 मीटर आपका वो सॉरी जो आपका 110 फीट की जानकारी ये है आपकी पूरी। और ये देखिए आप, ये इनका जो ऑर्डर है, इनका ऑर्डर में कहीं भी इन्होंने रोड की चौड़ाई नहीं लिखी है, सिर्फ लंबाई लिखी है। आप जब तक चौड़ाई आप निर्धारित नहीं करोगे, जब तक आप चौड़ाई निर्धारित नहीं करोगे, तब तक आप मकानों की जद आप कैसे निर्धारित करोगे कि किस जद में। इसलिए इन्होंने देखिए नोटिफिकेशन इसलिए नहीं निकाला। अगर ये नोटिफिकेशन निकालेंगे तो इनको जो है दावा आपत्ति लेना पड़ेगा। दावा आपत्ति लेंगे तो उसमें इनको मुआवजा देना पड़ेगा। और अगर मुआवजे की बात आएगी तो लाल निशान के आधार पर जो ये इनका जो चुनावी फंड इकट्ठा करने का जो अभियान है वो फेल होता। तो इन्होंने मतलब देखिए, पहले तो इन्होंने 2008 में जब कहते हैं कल्पना पावलेकर जी ने इस मामले को जब उठाया पूरा, तो उसमें इन्होंने ये स्वीकार किया कि 45 मीटर की रोड थी और हमने ये 281 नोटिस हमने दिए। और इन्होंने जो नोटिसों का हवाला दिया वो पूरा कोर्ट के हवाले करते दिया, कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद हम भी नहीं चाहते कि साहब कोई कार्रवाई जनहानि ऐसी कोई इस टाइप की हो। और दूसरी बात उसके अंदर जब ये आती है आपकी पूरी, अच्छा एक सबसे बड़ी बात इसके अंदर ये है आपका कि जब आप इसके अंदर आप लाल निशान लगाते हो, जनता को आप डराते हो, तो उसका आधार क्या है? उसका आधार तो बताओ। आपने चौड़ाई फिक्स की नहीं है और लाल निशान आपने लगाया, तो इसमें हमारा आरोप सीधा सीधा ये। अच्छा एक चीज़ हम इसमें सलाह दे रहे हैं कि जब आप इसको सीमेंट कंक्रीट आप रोड बना रहे हैं, उसकी जगह आप डामर रोड भी बना सकते हैं। आप उसकी जगह आप डामर रोड भी बना सकते हैं। डामर रोड में आपकी लागत भी कम आएगी। एलोवेटेड आप हाईवे भी बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें कर सकते हैं जिससे जनहानि होने की संभावना उसके अंदर कम रहेगी। अभी तीसरी चीज़ इसमें जो और आएगी आगे दिक्कत, वो आप देखिए कि अभी 4 साल पहले इन्होंने केरवा की पाइपलाइन बनाई, 4 साल पहले ही बनाई ना। अब आप फिर उसको तोड़ रहे हो, क्यों? आप अगर एक साथ पूरी प्लानिंग करो, अभी आपने 16 करोड़ की लागत उसमें फिर लगाओगे। पहले 100-150 करोड़ की लागत से केरवा पाइपलाइन आपने बनाई, फिर तोड़ोगे, फिर निवासियों को पानी की दिक्कत होगी। जब आप 6 लेन बनाते हो, अब 6 लेन पे आते हैं, 6 लेन पे आते हैं। 6 लेन के मापदंड जो मैंने पता किए हैं, जब आप 6 लेन बनाएंगे उसके साथ आपको पैदल पथ भी बनाना पड़ेगा। और जहाँ जहाँ कॉलोनियाँ हैं या दुकानें हैं, उसका आपको सर्विस रोड भी बनाना पड़ेगा। तो इस हिसाब से अपन 8 लेन के आसपास हो जाते हैं जाके। फिर बीच में आप जब उसका मेट्रो वाला लाओगे, तो जब मेट्रो वाला भी आप प्रोजेक्ट लाओगे तो ये करीब 9 लेन हो गया। तो 9 लेन की जगह है कहाँ है? 9 लेन की जगह नहीं है। अब इन्होंने आप देखिए 2 चीज़ें की है। इन्होंने ठेकेदार को साफ साफ बचाया। इन्होंने हमें तो लिख के दिया है 6 लेन, लेकिन जो ठेकेदार का ऑर्डर है उसके अंदर कहीं 6 लेन आप देख लो लिखा ही नहीं है। उसके अंदर कहीं 6 लेन नहीं लिखा उसके अंदर, सिर्फ रोड की लंबाई। ये क्यों कर रहे हो आप, ये बताओ। तो मेरा ये है कि ये जो सीधे सीधे लाल निशान लगाए इन्होंने, रोड की चौड़ाई बताई नहीं है। और ये जो इनका जो वसूली का इनका अभियान चुनावी चंदे का है, उसके लिए कोलार 6 लेन का है। और कांग्रेस की जो मंशा है वो ये है कि निवासियों का नुकसान इसके अंदर ना हो। कम से कम आप अगर उसमें जो भी आप, हम 6 लेन के विरोधी हम लोग बिल्कुल भी नहीं है। 6 लेन हो लेकिन उसमें निवासियों का नुकसान ना हो। जो भी चीज़ आप करें पारदर्शिता के साथ करें, किसी को आप उसके अंदर डराएं नहीं। रात रात आके आप लाल निशान लगाते। नियम ये है कि पहले आप नोटिस दीजिए, नोटिस देने के बाद आप उसके कागज देखिए, उसके बाद आपको ये लाल निशान लगाना चाहिए। लाल निशान आपने रातों रात लगा दिए उठा के। ये है पूरा कहानी इसके अंदर, पूरी कोलार 6 लेन के अंदर। आपको विज्ञप्ति आपको मिलेगी, पूरा डिटेल उसके अंदर।